आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ। संपर्क करें 0124 442 6059। नमस्कार, मैं हूं ब्रज किशोर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द हेल्थ केयर टुडे के इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज हेल्थ केयर के उस दागदार चेहरे का हम पर्दाफाश करेंगे जो हेल्थ जगत के पुरोधा माने जाते हैं, जिसका सरकार ने भी दिल खोलकर स्वागत किया है। जी हां, हमारी टीम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ दानवीर अस्पतालों में जाकर उनकी दानवीरता का रियलिटी चेक किया। इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में कई चेहरे दागदार निकले। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों को कौड़ियों के भाव में जमीन मुहैया कराया है। सरकार की यह दरियादिली इन दानवीर के हवाले सिर्फ इसलिए की गई थी कि वे गरीबों का निःशुल्क इलाज करेंगे, लेकिन ज्यादातर ये दानवीर अस्पताल गरीबों के हिस्से को ही बेचकर खा गए। दगाबाज अस्पतालों की दगाबाजी के कई सारे एविडेंस हमारे पास है। दिखाते हैं आपको कुछ वानगी।
केयर के मामले में एक बहुत बड़ा ग्रुप, जिसके दर्जनों अस्पताल देश भर में बने हुए हैं। अस्पताल की वैभवता देखते ही बनती है, लेकिन यह वैभव ईमानदारी से नहीं, गरीबों के हक को बेचकर कमाया गया है। हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल की। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया था कि इलाज के दौरान सभी जांच और अन्य जरूरतें इलाज का ही हिस्सा है, इसलिए अस्पताल इलाज को अलग अलग तरीके से परिभाषित ना करे। देखिए फोर्टिस हॉस्पिटल बीपीएल का इलाज कैसे निःशुल्क करता है। सर ये क्या कहते हैं, ये इलाज हो जाएगा इसमें बीपीएल कार्ड से? बीपीएल कार्ड से इलाज हो जाएगा? हो जाएगा। क्या कराना है? ये हमारे मौसा जी हैं, उनको टंग कैंसर है, तो उसका इलाज करवाना है। सर्जरी लिखी है डॉक्टर ने। उनका हो जाएगा, लेकिन आपको मेडिकल कंज्यूमेबल प्लस जो प्रोसीजर्स होंगे उनका पेमेंट आपको एक्चुअल करना होगा, ऑन एक्चुअल करना होगा। जो चार्ज रहेगा वही रहेगा, कोई डिस्काउंट नहीं है। कोई डिस्काउंट नहीं है उसके अंदर? चार्ज मेरी बात सुनिए, मेडिकल प्रोसीजर्स पे कोई डिस्काउंट नहीं है जी, दवाई पे कोई डिस्काउंट नहीं है, और कंज्यूमेबल पे कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है। बाकी आपका रूम रेंट इनका 70% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेडिकल हब गुड़गांव के कुछ अस्पतालों पर आरटीआई लगाई गई थी। बात करते हैं उस आरटीआई एक्टिविस्ट मिस्टर हरिंदर ढींगरा से कि उन्हें आरटीआई के जवाब में क्या मिला। मिस्टर ढींगरा, आपने कुछ अस्पतालों के खिलाफ आरटीआई लगाई थी, क्यों लगाई आरटीआई, क्या मिला जवाब? बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और ये बहुत तर्कसंगत भी है इस विषय के साथ कि जिस सरकार ने जिन हॉस्पिटल्स को ज़मीन दी थी सस्ती, ताकि गरीब परिवारों को, गरीब मरीजों को इलाज पहुँचे, वो सारा का सारा डकार के एक तो सस्ते ज़मीनें ले गए, उसके बाद जो उन्होंने सब्सिडाइज़ करनी थी ट्रीटमेंट वो ना करके 134 करोड़ रुपया तो हमने बताया 31 अक्टूबर तक इन्होंने सरकार का देना है, जो अनअर्न्ड प्रॉफिट जो बीपीएल पेशेंट्स को इन्होंने बेड्स को इन्होंने बेचा है जनरल पब्लिक को, 134 करोड़ ये है, और बाकी जो दूसरी ठगी है वो अलग। हमने आरटीआई लगाई, पहले हमने इनको सबको आरटीआई में लाने की कोशिश की और उसमें हम कुछ हद तक कामयाब भी हुए। ये 3 हॉस्पिटल हैं जी गुड़गांव में, मेदांता मेडिसिटी, आर्टेमिस हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल, ये तीनों आते हैं। इन तीनों को इंस्टीट्यूशनल रेट्स पे ज़मीन दी गई है, जो कि बाज़ार से 70% सस्ते दामों पे ज़मीन थी। इतने ही सर्कल रेट जो आसपास की ज़मीनों का, 7 लगती ज़मीनों का सर्कल रेट था, डीसी रेट जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ कॉमन लैंग्वेज में, उससे 70% कम पे इनको ज़मीनें दी गई ताकि ये लोग कुछ गरीब लोगों को इलाज मुफ्त में कर सकें। मगर ऐसा नहीं हुआ, सरकार की जो मंशा थी वो इन लोगों ने पानी फेर दिया। देखिए डेस्क जो है ये सिर्फ नाम मार्ती के लिए, अगर आप किसी डिकॉय कस्टमर को, पेशेंट को भेज के देखें तो ये आपको वहाँ कोई उसको मैन करता हुआ नहीं मिलेगा, उस काउंटर पे आपको कोई मिलेगा ही नहीं। जब कोई रिपोर्टर जाता है या सरकारी अफसर जाता है, जब वहाँ पता चल जाता है तो इस आदमी को बिठा देते हैं। हमने बहुत पेशेंट भेजे, कुछ नहीं हुआ। सिविल हॉस्पिटल सीएमओ ने भेजे तब कुछ नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर ने भेजे तो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये ढकोसला है जी, ये कहीं भी इन्होंने काउंटर नहीं लगाए हुए। और दूसरी बात है, कभी भी इनकरेज नहीं करते, ये डराते हैं उसको कि तेरे टेस्ट में इतने पैसे लग जाएंगे, तेरा फलान हो जाएगा। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि जितने डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे उसमें वो उसी में माने जाएंगे, वो फ्री होंगे, वो उसमें कॉस्ट से अलग नहीं होंगे। मगर ये अस्पताल अपनी मनमर्जी करते हैं, अफसर साथ देते हैं और जनता को लूटते जा रहे हैं। जब हमने आरटीआई की तो हमने जब से अस्पताल चले हैं और 31 अक्टूबर 30 सितंबर 2016 तक ये पाया कि मेडिसिटी ने 1%, आर्टेमिस ने 2.5 और 3% के बीच में, और फोर्टिस का भी यही हाल था, 3 और पौने 3% के बीच में दिया गया। जबकि ये कहा गया कि जी पेशेंट नहीं मिल रहे हैं, जो कि गलत है। अगर आप सिविल हॉस्पिटल जाके देखें तो कतारें मेले लगे होते हैं वहाँ पर पेशेंटों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ कमी है तो इच्छा शक्ति की। जनाब हमने जितने रिटायर्ड आईएएस, लोकायुक्त रिटायर्ड जजेस और जितने गणमान्य व्यक्ति थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, 6 दिसंबर 2016 को एक कैंडल रैली निकाली थी। उसमें हमने मांग की थी कि ये 134 करोड़ रुपए जो अनअर्न्ड प्रॉफिट है, जो बीपीएल पेशेंट्स के बेड को बेच के दिए गए हैं, उनको वापस किया जाए। लेकिन उसके बाद सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने इस पर आदेश किए कि इसकी जांच की जाए, लेकिन वो जांच वहीं की वहीं रह गई। एडमिनिस्ट्रेटर और एस्टेट ऑफिसर हुडा, जो कि आपको पता ही है क्या हाल है उनका, वहाँ ये अपनी वो कर लेते हैं, थोड़ी बहुत अपना काम चला लेते हैं अस्पतालों से और दुर्दशा करते हैं पेशेंट्स की। ये करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है।
उसके बाद मिनट्स बनाए गए, मिनट्स को आज तक हमने आरटीआई में लिया, मिनट्स देख के हमें हैरानगी होती है। वो कहते हैं कि पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, सरकार भी कह रही है पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं। मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया चिट्ठी के द्वारा कि आप सिविल हॉस्पिटल जाके देखें। आज एक न्यूज़ रिपोर्ट थी, वो भी हमने भेजी है, उसमें फ्लड आया हुआ है लोगों का। लोगों के पास पैसा नहीं है इलाज करने के लिए, डेंगू फैल रखा है और बीमारियां संक्रामक की बीमारियां फैल रखी हैं, मगर वो लोग इलाज नहीं करते हैं, वो लोग सीधा वहां भेज देते हैं और हॉस्पिटल मिस्टर में इलाज ढिंगला, होता नहीं। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट इंफॉर्मेशन की आड़ में ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं, आप इसमें कहाँ हैं? कुछ ऑफर मिले या नहीं? जनाब, आरटीआई एक्टिविस्ट भी समाज से ही आते हैं, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। हमारे में देखिए, हमने 14 स्कैम किए थे उजागर। रैपिड मेट्रो में 87 करोड़ रुपए भरना पड़ा उनको, जो स्टाम्प ड्यूटी नहीं भरी थी। कैप्टन अभिमन्यु की जो स्टाम्प ड्यूटी है उस पर उनको नोटिस दे दिया गया, हालांकि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नहीं, ऐसा ऑफर्स बहुत आते हैं, लेकिन इन ऑफरों की सबको पता है कि हम बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ माल नहीं है। हम और कई अस्पतालों का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ। संपर्क करें 0124 442 6059। एक बार फिर से द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। दिल्ली के 5 अस्पतालों पर बीपीएल मरीज का इलाज नहीं करने पर हाईकोर्ट ने 600 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। ये अस्पताल अपील में चले गए हैं, लेकिन इनके माथे पर सिकन तक नहीं। यह अस्पताल गरीबों के हक डकारने में अभी भी पीछे नहीं है। देखिए बीएल कपूर अस्पताल के साथ साथ कुछ अन्य अस्पतालों के दागदार चेहरे। बीपीएल कार्ड से इलाज हो जाएगा? बीपीएल है ही नहीं, सुना था किसी से कि है यहाँ पर। तो मैडम कहाँ पे इलाज होगा, कुछ बता देंगी? कोई भी इलाज नहीं है बीपीएल से। कब से बंद हो गया है मैडम यहाँ पर? बहुत टाइम हो गया।
हम अपनी तहकीकात करते करते दिल्ली में स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल पहुंचे, जहां हमें एक महिला मिली जिसने बीपीएल को लेकर हमारी बातचीत सुनी और खुद उस महिला ने अस्पताल से जुड़े अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया। खुद सुनिए महिला की जुबानी। कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ होगा वही होगा, बस और कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं होता, यही हमारे पास है जो चला ही नहीं रहे हैं। तो आप किस इलाज के लिए आए हैं? लेडीज डॉक्टर को दिखाना है, हमारा दिखाना। देख रहे हैं ये बीपीएल मना से? कर दिया। मना कर दिया? क्या बोल रहे हैं? कि जो यहाँ हमारे यहाँ चलता ना उसी से ही करेंगे पैन कार्ड से। मैडम बीपीएल कार्ड से इलाज हो जाएगा? बीपीएल कार्ड से इलाज हो जाएगा? हाँ जी, ये है ना, ये जीभ का कैंसर है। कहाँ पर जाना पड़ेगा? यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो बीपीएल कार्ड से कोई भी इलाज नहीं होता है? बीपीएल कार्ड से इलाज हो जाएगा? बीपीएल कार्ड हमारे यहाँ नहीं चलता। बीपीएल कार्ड ही चलता है? अरे मैडम बीपीएल कार्ड से कोई इलाज नहीं होगा? कहती ना नहीं है, बीपीएल कार्ड हमारे यहाँ नहीं चलता। नहीं, मेरा मतलब है कोई इलाज नहीं होता। ये बीपीएल का मतलब समझते हो कि उस कार्ड के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट होंगे, मेरे यहाँ नहीं चलता। पहले चलता था? पहले मैडम पहले चलता था क्या? हमारे यहाँ भैया शुरू से नहीं है। दिल्ली के द्वारका में बीआर धवन चैरिटेबल ट्रस्ट को डीडीए द्वारा कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी चैरिटेबल अस्पताल चलाने के लिए पानी के भाव दे दी गई। अब बेंसेप्स अस्पताल ने सरकार की इस प्रॉपर्टी को 3 गुना ज्यादा यानी कि 20 लाख रुपया प्रति माह के शुल्क पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल को लीज पे दे दिया। कई साल यह गोरखधंधा चला। जब आपस में उनके बीच विवाद हुआ तो इस मामले का खुलासा हुआ। कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कई वर्षों की धांधली के बाद शायद इस अलॉटमेंट को रद्द कर दिया जाए। आइए सुनाते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर निर्मल धवन से फोन पे की गई बातचीत। हेलो, यस मैडम नमस्ते। एक सेक्टर 12 वाले हॉस्पिटल को लेके क्या इश्यू है मैडम, कुछ बता पाएंगे? नहीं सर, मैं नहीं बता पाऊंगी। हमारे पास ये जानकारी है कि ये हॉस्पिटल लीज पे डीडीए ने आपको दिया था, एक एज ए ट्रस्ट के लिए दिया था, फिर आपने इसे जो है सो लीज पे किसी कॉमर्शियल किसी को दे दिया? नहीं, किसी को नहीं, ये मेरे को इसकी नॉलेज भी नहीं है और दिया भी नहीं दिया सर, किसी को नहीं दिया। आई एम श्योर। ओके, मतलब हमारे पास जो जानकारी आई है कि किसी कोई सिग्नस हॉस्पिटल है उसे आपने दे दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। ट्रस्टी का ही है, ट्रस्टी चला रहे हैं। ट्रस्ट का ही ट्रस्टी चला रहे हैं। सिग्नस हॉस्पिटल की तरफ से कभी कोई पे वगैरह कुछ ऐसा नहीं किया गया है? नहीं, कुछ नहीं। अभी चल रहा है हॉस्पिटल? हाँ, मतलब कुछ हमारा डिस्प्यूट है, वो हमारा वकील जानता है, नीचे लिया, ऑलमोस्ट सेटल्ड। ओके, कब लिए थे मैडम लीज पे और डीडीए ने दिया था, कुछ बताएंगे? सर मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ओके, ट्रस्टी आप ही है ना मैडम? नहीं, मैं नहीं। बीआर धवन चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी आप हैं? नहीं, मैं तो ऐसे क्योंकि यहाँ आई हूँ, ये फोन अब मेरे पास है। मैं उनकी तो रिलेटिव है, जो उनकी घर आई है वो कहीं गई हुई है और आएंगी कोई 15-20 दिन बाद। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से एविडेंस के आधार पर बनाई गई है। अब चलते हैं मैक्स अस्पताल, बहुत बड़ा ग्रुप। इस ग्रुप के पास कैंसर के बड़े बड़े डॉक्टर हैं,
लेकिन अफसोस एक जीव के कैंसर का इलाज इस अस्पताल के पास नहीं है, क्योंकि मरीज बीपीएल था। देखिए इनका चेहरा। सर बीपीएल कोटे से इसमें इलाज हो जाएगा? जीभ का कैंसर है। हाँ जी, दीदी आई थी कल मेरी जी। तो यहाँ पर कौन सा होता है साहब? ENT से रिलेटेड नहीं हो पाएगा? कहाँ साहब? जी हाँ जी। तो यहाँ पे क्यों नहीं होता साहब? देश में गरीबों का हक मारा जा रहा है। कॉर्पोरेट अस्पताल और प्रशासन चूहे बिल्ली की तरह खेल रहे हैं। आइए इन हालात पे दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण क्या करते हैं। उसके तो कानून बने हुए हैं कि अगर किसी प्राइवेट अस्पताल को ज़मीन सरकार देती है फ्री में या सस्ता देती है, तो उनको 20% बीपीएल पेशेंट्स के लिए बेड रखने पड़ेंगे जिनका फ्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और ओपीडी का भी कुछ % फ्री ओपीडी करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम है उसके इम्प्लीमेंटेशन में कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं और सरकारी अफसर कहीं ना कहीं इन प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिले होते हैं या उनको छोड़ देते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि वो इतना साल चल जाता है कि इफ़ेक्टिवली कोई उसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता। और ये सिर्फ हेल्थ केयर के केस में नहीं, और भी बहुत सारे इसी तरह के मामलों में हो रहा है जहाँ पर गैरकानूनी काम हो रहे हैं। लोग PIL फाइल करते हैं, PIL सालों सालों तक लंबित रहती हैं। अगर कोई फ़ैसला हो भी जाता है तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कई बार नहीं हो पाता, या तो अपील में मैटर पेंडिंग रहता है, अपील में भी हो गया तो फिर भी कई बार सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करती है। तो आखिर में ये दोनों व्यवस्था में प्रॉब्लम है, एक तो सरकारी व्यवस्था में भी और न्यायिक व्यवस्था में भी। हेल्थ सेक्टर जो है, जो कि सरकार को ठीक करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि बेसिक हेल्थ केयर सब नागरिकों को प्रोवाइड करे। सरकार को अपने अस्पताल अच्छे अस्पताल बनाने चाहिए, अच्छे हेल्थ सेंटर्स बनाने चाहिए। वो सब छोड़ के वो सब का निजीकरण करना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम निजी अस्पतालों के थ्रू बीपीएल को हेल्थ केयर दिलवाएंगे, जो कि हो नहीं रहा है। तो ये तो पूरा एक सरकार का खेल है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने का, कि सरकार की व्यवस्था ध्वस्त कर दो और प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दो और वो फिर अंधाधुंध पैसा बनाए। तो सरकार की प्रॉब्लम है।
गरीब मरीजों के इलाज के लिए इतनी पॉलिसी है, इतने कानून बने हैं कि देश का एक भी मरीज इलाज से वंचित न रहे, लेकिन उस पॉलिसी की, उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके लिए सरकार और आप दोनों जिम्मेदार हैं। एक एक मरीज के लिए इंस्पेक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकती। अपने हक के लिए आप खुद आवाज बने। यदि कमजोर पड़ते हैं तो द हेल्थ केयर टुडे है आपके साथ। हम रखें आपका ख्याल। क्या आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ। संपर्क करें 0124 442 6059।